अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम की पढ़ाई की थी और किस तरीके से छोटे छोटे एक्सपांशन बायनोमियल थ्योरम से कर किए जा सकते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा आगे का देखना चाहता हूँ। सुविधा के लिए मैं इस एक्सपांशन को फिर से लिख रहा हूँ। 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n by 1 into 2 x square plus n minus 1 n minus 2 by 1 into 2 into 3 x cube and so on। अब यहाँ पर हम एक खास सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वो है x इज इक्वल टू 1/n। ये मैंने मान लिया। इसका मकसद क्या है ये आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। मतलब हम x की जगह 1/n करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1/n पावर n। मतलब जहाँ जहाँ x है, जैसे ये उन सब की जगह मैं 1/n लिखूँगा और ये हो जाएगा 1 + n इंटू 1/n प्लस n minus 1/1 into 2 1/n square plus n minus 1 n minus 2 upon 1 2 3 1/n cube। अब थोड़ा सा एल्जेब्रिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। तो 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू n/n/1। मतलब ये n/n को एक साथ ले लिए। अब वैसे ही ये जो n स्क्वायर है तो ये एक n यहाँ और यहाँ लिख देंगे। वैसे ही यहाँ 1/n क्यूब है, ये n तीन n है यहाँ और यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा उसको रीअरेंजमेंट करके अपने पसंद के रूप में लिखना चाहते हैं। जैसे n/n n minus 1/n by 1 into 2 plus n/n n minus 1/n n minus 2/n upon 1 into 2 into 3 and so on। अब आगे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n/n is 1 प्लस ये n/n 1 हो गया और n minus 1/n जो है इसको मैं 1 minus 1/n अपॉन 1 into 2 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ n/n 1 हो गया तो ये हो गया 1 minus 1/n 1 minus 2/n अपॉन 1 2 3 so on। अब हम एक खास लिमिट लेना चाहते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू बढ़ती जाए अनलिमिटेड। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब n की वैल्यू इतनी हो जाती है, इसको असीमित या इनफाइनाइट बोलते हैं, तो उस केस में 1/n अपने आप ज़ीरो होते जाता है। क्योंकि जब n बढ़ते जाएगा तो 1/n कम होते होते आखिरी में ज़ीरो हो जाएगा। 2/n भी आखिरी में ज़ीरो हो जाएगा। और इस तरह से ये लिमिट जब लेंगे तो ये 1/n 2/n ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। और इसको फिर गणित की भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू 1 + 1/1 प्लस 1 minus 1/n by 1 into 2 प्लस 1 minus 1/n 1 minus 2/n अपॉन 1 2 3 और 1/n 2/n वो सब कुछ ज़ीरो कर दिए। जैसे ये और ये ज़ीरो हो गया। तो सॉल्व करने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू 1 + 1/1 प्लस 1/1 into 2 प्लस 1 upon 1 into 2 into 3 so on।
और ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 / n पावर n इज इक्वल टू 1। अब इसका लिखने का एक नया तरीका है, फैक्टोरियल 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 सो ऑन। यहाँ फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। फैक्टोरियल 3 को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। और इस तरह से एक जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट है, क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसको लिखा जाता है ई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इज कॉल्ड ई। और इस तरह से ई हो गया 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) + 1/(4 एंड सो ऑन। मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसको जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये एक्चुअली इनफाइनाइट है और इर्राशनल है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के पर्पज़ से हम लोग को इतना जान लेना काफ़ी है कि ये 2.7183 होता है अप टू 4th प्लेस ऑफ डेसिमल। ये फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है और ई को ई ही लिखा जाता है और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। अब मैं मान लीजिए एक अगला एक्सपांसन लेना चाहता हूँ। सपोज 1 + 1/n टू द पावर nx। मतलब अब पावर में n के बदले nx लिख दिया, तो ये एक्सपांसन क्या होगा? तो ये होगा 1 + nx/1 × 1/n + nx -1/(1 × 2 1/n² एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1 + nx/n/1। मतलब ये और ये मिलाकर यहाँ जमा दिए प्लस, अब ऐसे ही ये जो n है 2, ये n एक यहाँ और एक यहाँ लिख दिया, तो उससे ये अरेंजमेंट करने के बाद हो गया nx/n nx -1/n/1 × 2। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या करना है। n कैंसिल करते जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + x/1। अब ये n और ये n कैंसिल, तो x -1/n/1 × 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1 + 1/n टू द पावर nx इज इक्वल टू 1 + x × x -1/n/1 × 2 प्लस आगे का हम देख के लिख दे रहे हैं x -2/n/1 × 2 × 3 सो ऑन। अब फिर से मान लीजिए हम n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? इज इक्वल टू 1 + 1/n टू द पावर n x इज इक्वल टू 1 + 1/n टू द पावर n पावर x। मतलब पावर में पावर से मल्टीप्लाई यानी लगाओ तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इज इक्वल टू
ई रेज टू एक्स, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ये क्वांटिटी ई होती है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में 1/n 2/n आर टेन टू 0, तो राइट हैंड साइड becomes 1 plus x square by 1 into 2 plus x cube by 1 into 2 into 3 so on। इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 एंड so on। ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज। और इस तरह से रिजल्ट बना ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन। ये रिजल्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं x की जगह माइनस एक्स कर दें तो क्या होगा। तो माइनस एक्स अगर करें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स कर दें तो 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस माइनस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4। ई रेज टू माइनस एक्स एक्चुअली 1/e⁻x होता है, और इसकी वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1 e⁻1 इज इक्वल टू 1/e इज इक्वल टू 0.368। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में इसकी ज़रूरत बहुत बार पड़ती है। अब मैं एक छोटा सा केस और ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं बोलता हूँ e⁻x प्लस e⁻−x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन। तो आप देखेंगे ये एक्स ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इस तरह से हमको मिलेगा e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू, अब जैसे ये 1 और ये 1 मिलकर 2, तो हर चीज़ 2 बार आएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन। आप खुद से बना के देख सकते हैं कि e⁻x माइनस e⁻−x क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 और ये 1 यहाँ माइनस लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमको सारे ऑड टर्म मिलेंगे, मतलब 2x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई फैक्टोरियल 5 सो ऑन।
मैथमेटिक्स में दो फंक्शन इसी से जुड़े हुए हैं, एक को बोलते हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स, एच, ये जो एच है ये हाइपरबोलिक कहलाता है। कॉज हाइपरबोलिक एक्स होता है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, और ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स ये होता है ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2। याद रहे तो ठीक है, मैथमेटिक्स वालों को तो याद रखना ही चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा बार नहीं आता, फिर भी नॉलेज के तौर पे लिखा जा रहा है। तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स आप खुद देख सकते हैं, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई फैक्टोरियल 5। ये तो आप लोगों को याद रखना है। अब फिजिक्स में इस तरह से जब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 100 ई के पावर माइनस एक्स बाई 20, ये दिया गया है, तो फाइंड y एट x इज इक्वल टू 20, माने x इज इक्वल टू 20 पर y कितना होगा। इसका सीधा मतलब है कि x इज इक्वल टू 20 आपको यहाँ लिखना, तो जैसे ही लिखोगे आप तो y हो जाएगा 100 ई के पर माइनस 20 अपॉन 20, ये 20 ये वाला, तो 100 ई के ऊपर पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.368, तो अभी अभी आपको बताया गया है, ये हो जाएगा 36.8।